हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, फ्यूचर रिटेल का शेयर 106 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज। हालांकि 99 रुपए तक का लो इसने बना दिया था, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी खबर के चलते शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। 106 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है वो शायद थोड़े वक्त के लिए बरकरार भी रह सकती है, क्योंकि देखिए न्यूज के बेसिस के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि हालत इसकी उतनी अच्छी नहीं है, काफी खस्ता हालत में ये शेयर अभी चल रहा है, लेकिन न्यूज की वजह से ये शेयर में तेजी है। आपको बता दें कि फ्यूचर रिटेल, जिसको आप बिग बाजार के नाम से भी जानते हो, तो ये उन्हीं का पार्ट है। 106 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सी खबर है और खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 106 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 42-43% की बढ़िया रैली आई है। 69 रुपीज तक का लो था, बढ़िया रैली आई, 111 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा। हालांकि बाद में गिरावट आई, 101 रुपए तक भी चला गया था, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी लौट रही है और शायद मुझे लगता है कि ये तेजी थोड़ी और बरकरार रह सकती है, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है कि शायद इस शेयर को ऊपर खींच सकती है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 76-77% की गिरावट लेके बैठा है। 485 रुपए का शेयर 64 रुपीज तक भी टूट गया था, फिर से बाउंस बैक किया था, 100 रुपए से ऊपर पहुंचा, फिर गिरावट आई, वापस 70 रुपए से नीचे ये शेयर चला गया, वापस 100 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में देखिए 71% की गिरावट है, 640 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। बिग बाजार का शेयर 640 रुपए से टूटता हुआ नीचे आया, आज 100 रुपए के ऊपर अवेलेबल है। खबर यह है कि फ्यूचर रिटेल स्टेक सेल लाइकली दिस मंथ एंड। तो देखिए इसी महीने के एंड में जो स्टेक हिस्सा बेचने की बातचीत चल रही है वो हो जाएगी, और ये किसी और अभी इनकी जो बातचीत चल रही है वो रिलायंस के साथ चल रही है, समारा कैप के साथ चल रही है, अमेजोन के साथ चल रही है, और भी कई सारे प्लेयर है जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही है। तो देखिए, किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल लाइकली इज likely to seal a deal to sell stake in a company by एंड ऑफ दिस मंथ। तो देखिए इस महीने के एंड में किनको बेचना है, मतलब किनको हिस्सा बेचना है, वो सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ पर बियानी वांट्स टू इन द डील बाय एंड ऑफ द मंथ एंड टॉक्स आर ongoing with multiple players. Each investor has bought a different proposal in terms of equity stake they want, valuation and taking the debt. Earlier media reports suggested that Reliance Industry Limited, Premji Invest, and Samara Capital, along with Amazon, were in the fray to pick up a stake. तो देखिए काफी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, प्रेमजी इन्वेस्ट भी है, अमेजोन भी है जो यहाँ पर अपना हिस्सा खरीद सकते हैं। According to the source, there is no one player ahead in the race at this point. If the deal is done with Reliance, Bian is most likely to lose the majority stake as Mukesh Ambani lead firm will want a majority stake. तो देखिए यहाँ पर रिलायंस के साथ अगर डील होती है तो जो किशोर बियानी है उनको काफी ज्यादा स्टेक लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकेश अंबानी की फर्म जो है वो बहुत ज्यादा स्टेक यहाँ पर मांग करे कि भाई उनको ज्यादा स्टेक खरीदने हैं। Biani seems to be more comfortable with Samara and Amazon because the latter is existing investor. If the deal is stuck with Samara and Amazon, the Biani will get a keep some stake in company he founded. तो देखिए जो सोर्स के द्वारा पता चल रहा है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील होती है तो किशोर बियानी के बहुत ज्यादा स्टेक्स जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि रिलायंस मांग ज्यादा कर रहे हैं स्टेक्स की। ये मीडिया रिपोर्ट है, ठीक है, ये मेरा कोई अजम्पशन नहीं है यहाँ पर। और अगर इनकी डील समारा या अमेजोन के साथ होती है तो किशोर बियानी को फायदा रहेगा कि भैया जो कंपनी उन्होंने शुरुआत की थी, जो जो इस बिग बाजार की उन्होंने शुरुआत की थी, उनमें इनके भी कुछ स्टेक्स रहेंगे, तो इनको यहाँ पर ये फायदा होगा। तो यहाँ पर यह है कि इन आरआई स्पोक्समैन सेड एज अ पॉलिसी वी डू नॉट कमेंट ऑन मीडिया स्पेक्युलेशन। तो देखिए रिलायंस जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि देखो भैया मीडिया में जो चल रहा है ना उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए द डेट बुक ऑफ द फ्यूचर ग्रुप लिस्ट। तो देखिए उनका जो जो कर्जा है वो इंक्रीज हो रहा है। जो कर्जा पहले 11,460 करोड़ का था वो अब 12,775 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और तो और फिंच ने इनकी जो लॉन्ग टर्म इश्योर रेटिंग है उनको डिफॉल्ट में डाला है सीसीसी प्लस करके। तो काफी सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है इनका, और तो और उतनी अच्छी सही हालत में भी फ्यूचर रिटेल नहीं है।
फ्यूचर रिटेल की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, देखिए एक और खबर निकल कर सामने आई है, और ये जो न्यूज़ थी ये कल की न्यूज़ थी, ये जो न्यूज़ है ये आज की न्यूज़ है। उसमें यह है कि फ्यूचर रिटेल के शेयर में 5% की तेजी इसीलिए आई क्योंकि हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत हो जाए और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर खरीद ले। तो देखिए शेयर ऑफ तो फ्यूचर रिटेल के शेयर में आज 5% की अपर साइड आई, वाइल द दोस्त मुकेश अंबानी रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लाइम 2%। तो देखिए मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि दोनों के बीच में डील हो सकती है, इसीलिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी तेजी थी और फ्यूचर रिटेल के शेयर में भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो रिटेल सेगमेंट में काफी बड़ा आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और अगर फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार जैसा ब्रांड अगर इनके साथ जुड़ जाएगा या फिर उनकी जो कंट्रोलिंग शेयर अगर इनके पास आ जाएगी, तो वाकई में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबको मात देने के लिए काफी स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है। तो यही एक सारी खबर थी जिसके शेयर में आज तेजी देखने को मिली। फ्यूचर रिटेल की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर रिटेल को लेकर मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग इनकी काफी अच्छी है, और पी अभी भी बहुत 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 सस्ता है। 8.15 का पी है, इंडस्ट्री पी 75 के आसपास है, बुक वैल्यू 71 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है, ईपीएस 13 के आसपास है, डेलीवरी तकरीबन 64 के आसपास है। 90% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया 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 मौका है। 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हो, 3% सॉरी 7% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने फंड रेजिंग भी की थी एनसीडी के द्वारा, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास कि अपना जो ऑपरेशनल है उसको ये लोग काम काज शुरू कर पाए। बिग बाजार के काफी सारे मॉल्स आपको हर शहर में मिल जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा कर्जा इनके ऊपर चढ़ चुका है कि वो सारे मॉल्स को शुरू रखना, सारे मॉल्स को मतलब एक्टिव रखना, ये अभी इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसी के लिए काफी बड़ी दिक्कत इनको सहनी पड़ रही है। हालांकि हर क्वार्टर में मुनाफा जरूर कमाए, 170 करोड़ 170 करोड़ 160 करोड़, तो 200 करोड़ से लेकर 170 करोड़ तक का मुनाफा इन्होंने कमाया है, और काफी बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने किया जरूर है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग डाउन हो रही है, 47% की होल्डिंग 41% तक आ चुकी है। 51% की शेयर जो पहले गिरवी थी आज 75% की गिरवी होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएसएबी होल्डिंग गिराई है, 13.66% की होल्डिंग 11.73% की रह चुकी है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बेची है, 7.50% की होल्डिंग 4.03% है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग बेची है, 0.23% की होल्डिंग 0.05% की है। तो प्रमोटर, एफआईज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। शेयर में जो तेजी है उसकी वजह एक ही है कि कौन सा बड़ा नया प्लेयर आएगा यहाँ पर। अगर रिलायंस के हाथ में फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार अगर रिलायंस के हाथ में आ जाता है, तो याद रखिए रिलायंस के शेयर और फ्यूचर रिटेल के शेयर दोनों के शेयर में आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, और उसमें से खास करके फ्यूचर रिटेल के शेयर में एक बहुत बड़ी आंधी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी सारी की सारी जो सिचुएशन है वो न्यूज के आधार पर है। 50-50 यहाँ पर चांसेस है, अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का आप मान सकते हो यहाँ पर। तो 50-50 चांसेस है फ्यूचर रिटेल के शेयर में पैसा कमाने का। न्यूज पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप दाव खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप वेट कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग अगर आप कर रहे हो तो एक रिस्क को आप समझ कर ही बाइंग करो कि अगर रिलायंस के अंडर में जाएगा तो शेयर में रॉकेट बनेगा, अगर अमेजोन के अंडर में जाएगा तो शेयर में तेजी आएगी, लेकिन कोई छोटे प्लेयर के हाथ में गया या फिर किसी के हाथ में नहीं आया तो याद रखिए शेयर में बाद में गिरावट भी देखने को मिली, क्योंकि अभी बिग बाजार यानी कि फ्यूचर रिटेल उस कंडीशन में नहीं है कि अपना कामकाज ठीक से चला पाए, और कर्जा बहुत 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 ज्यादा है। तो वही एक चीज जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए रिस्क काफी ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। तो आप पैसा तभी लगाइए यहाँ पर जब आप इस रिस्क को समझते हो और इस रिस्क को लेने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट एडवाइस काम नहीं आने वाली है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस काम नहीं आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर ये शेयर ट्रेड करेगा। बड़े प्लेयर के हाथ में गया रॉकेट बनेगा, नहीं गया या कोई छोटे प्लेयर के हाथ में आया तो वापस नीचे भी ये शेयर गिर जाएगा।
तो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो न्यूज़ पर ही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करें। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप होल्ड कर सकते हो खरीदारी की हो तो, और फर्दर बाइंग करना चाहो तो शायद आप कर सकते हो, लेकिन रिस्क अगर आप समझते हो तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्यूचर डिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।